अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बाबर अनवर मेरा नाम है। कराची में मैं लोकेटेड हूँ। बात करना चाह रहा था यूके वीज़ा प्री एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, पीएपी पैप जिसे कहते हैं। अगर किसी का यूके वीज़ा हाल में रिफ्यूज़ हुआ है, विजिटर कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी है, और एंड में आपको रिफ्यूज़ल के लिखा हुआ आता है कि नो राइट टू अपील, तो वहाँ पर आपको अपील का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन आप पीएपी अप्लाई कर सकते हैं जिसे कहते हैं प्री एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको लगा है कि आपका रिफ्यूज़ल किसी गलत बेसिस पे हो गया, या कोई चीज़ ओवरलुक हो गई, या आपने कोई चीज़ बतानी चाहिए थी, उसको उस तरह से काउंसलर ने नहीं लिया है और आपको रिफ्यूज़ कर दिया है, तो आप उसको एक तरह से जब आप जुडिशरी रिव्यू की तरफ जाते हो, वो तो आपका एक लीगल चैलेंज होता है इमिग्रेशन के ऑपोजिट। लेकिन अगर आप जुडिशल रिव्यू पर नहीं जाना चाहते हो, पीएपी का मतलब ये होता है कि आप अपने डिनाइल को चैलेंज कर रहे हो उस ऑफिसर को कि आपसे ये मिस्टेक हुई है, ये चीज़ें मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ, तो इसको एक नज़र दोबारा से रिकन्सिडर कर दिया जाए। और अगर आप मतलब इसके कहने का मकसद ये होता है, अगर आप इसको अभी भी नहीं देखोगे तो फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन होगा, मैं जुडिशल रिव्यू की तरफ जाऊँगा, यानी कि मैं लॉयर फर्म के थ्रू लीगली इमिग्रेशन के डिसीजन को चैलेंज करने वाला हूँ। तो उसमें ये होता है, उसका प्रोसीजर अप्लाई करने का सिंपल है, इन्हीं की वेबसाइट पे मौजूद है। एक सिंपल सा फॉर्म आपने फिलअप करना होता है, उसमें आप अपने चैलेंजेस को बताते हो, अपने चीज़ों को जस्टिफाई करते हो, जो जो उन्होंने डिनाइल दी हैं। अगर आप वो उससे मुतमईन हो, आपको लगता है कि ये चीज़ें दोबारा से रिकन्सिडर करनी चाहिए, तो दूसरा ऑफिसर, जिस ऑफिसर ने आपका डिसीजन लिया, उसका सीनियर ऑफिसर उसको गो थ्रू करता है और सारी चीज़ों को दोबारा रीचेक करके अपना जवाब दोबारा बनाता है। जब आप इसको अप्लाई करते हो, आपने ये ईमेल के थ्रू अप्लाई करना होता है, और जिस लिंक के थ्रू करना है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करोगे, उसे फिलअप करोगे। उसी फॉर्म के लास्ट में एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, जहाँ पर आपने सारी चीज़ों को फॉर्म पे फिलअप करने के बाद अपने जस्टिफिकेशंस के रिटन प्रूफ, जो भी चीज़ आप अटैच करना चाहो, वो ईमेल में डाल के और एक छोटा सा नोट बनाकर कि मेरी ये डिनाइल आया है, इसके अंदर ये चीज़ें मुझे बताई गई हैं, मैं ये चाहता हूँ इन चीज़ों को दोबारा रिकन्सिडर किया जाए और मैंने इन सवालों को जस्टिफाई किया है, वो सारा एक छोटी सी ईमेल बनाकर, बहुत लंबी स्टोरी नहीं, छोटी सी ईमेल बनाकर आप उन्हें सेंड कर देते हो। इनका प्रोसेसिंग टाइम होता है अप टू 14 डेज़, यानी जिस दिन आपने अप्लाई किया है उससे 14 दिन के अंदर अंदर वो आपका जवाब, डिसीजन उनका जो है, जो भी इस पीएपी का होगा, वो एक्सपेक्टेड होता है। अच्छा, ये अप्लाई होने के बाद 3 किस्म के उनसे जो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं आंसर। एक तो आंसर ये होता है कि वो आपको बता देते हैं कि जी हमारे ऑफिसर ने जो आपके लिए डिनाइल का रिफ्यूज़ल का डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ठीक है, हम अभी भी अपने उसके ऊपर खड़े हुए हैं कि जी हमने आपको कोई गलत डिसीजन नहीं दिया। पहला तो ये हो गया, यानी कि आपका पीएपी रिफ्यूज़ हो गया। दूसरा ये होता है कि वो आपसे कहते हैं कि हमने आपकी एप्लीकेशन को रिकन्सिडर कर लिया है, अब आप अपने पासपोर्ट सबमिट कर दो इस लेटर के साथ। वो जो आपको जवाब देंगे उसमें एक लेटर अटैच होगा और उसमें ये लिखा हुआ होगा कि हम आपसे आपके पासपोर्ट्स वापस मांग रहे हैं। पासपोर्ट वापस मांगने का मतलब यही है, 99% है कि अब आपको वो वीज़ा इशू कर देंगे। जाहिर सी बात है, इसीलिए स्टिकर करने के लिए आपके पासपोर्ट ले रहे हैं, तो आपने वही अपने ड्रॉप बॉक्स में सबमिट करना है, इस लेटर के प्रिंट आउट और ओरिजिनल पासपोर्ट को, या जो भी आपसे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट उन्होंने आपसे एडिशनल मांगा है, अगर वो भी कोई होता तो वो भी आपने सबमिट करना होता है। तीसरा जवाब वो आपको ये देते हैं कि हम इस फाइल को रिकन्सिडर करने के लिए मज़ीद टाइम मांगते हैं, जिसका टाइम होता है अप टू 90 डेज़। यानी वो आपके केस को, आपके जस्टिफिकेशन को, आपके डिनाइल को, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को दोबारा पढ़ने के लिए आपसे टाइम मांग रहे हैं, जिसमें वो 2 से 3 महीने भी लगा सकते हैं। ऐसा भी होता है कि आपको 2 से 3 महीने रिकन्सिडर होने के बाद भी लोगों को वीज़ाज मिलते हैं, पीएपी के बाद भी लोगों को वीज़ाज मिले, क्योंकि ह्यूमन एरर के थ्रू भी समटाइम्स हो जाता है। समटाइम्स कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो ओवरलुक हो गई है, तो उसको भी वो रिकन्सिडर कर सकते हैं। तो नो राइट टू अपील का मतलब ये नहीं कि आपने अब हमेशा के लिए जो है वो ये वाली एप्लीकेशन आपकी ख़त्म हो गई, लेकिन ये जो पीएपी अप्लाई करना होता है, ये आपके वीज़ा डिसीजन जो कि रिफ्यूज़ल आया है उससे 90 डेज़ के अंदर अंदर करना होता है। ऐसा नहीं है कि 3 साल पहले आपको रिफ्यूज़ल हुआ था, आज बैठ के आप पीएपी बना रहे हो, तो 90 डेज़ तक वो एक्टिव होता है। आप पीएपी अपना अप्लाई कर सकते हो ईमेल के थ्रू। आपको जो भी जवाब होगा, अगर अल्लाह करे कि आपसे वो पासपोर्ट मांग लें, तब तो चैप्टर ही क्लोज है, आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। अगर उन्होंने आपको सिरे से बोल दिया कि भाई हम अपने डिसीजन पर अभी भी कायम दायम है, तो वो आपको रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने, यानी आपका पीएपी भी रिफ्यूज़ कर दिया। और अगर रिकन्सिडरेशन पर जाते हैं
तब आपको उनका डिसीजन आने का वेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी हो जाती है तो फिर आप अपना फ्रेश एप्लीकेशन दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इससे भी मुतमईन नहीं हो, उनका पीएपी रिफ्यूज़ल से भी आप मुतमईन नहीं हो, तो आप अपना री एप्लीकेशन कर सकते हो। जहाँ पर फॉर्म में सवाल होता है कि आपको पहले कभी रिफ्यूज़ किया गया, तो वहाँ पर आप येस करोगे, उसके रीज़न्स दोगे और उसको फिर अपने सवालों के हिसाब से जस्टिफाई कर दो कि भाई ये रीज़न की वजह से आपने मुझे डिनाई किया था और अब मेरा ये इसको लेकर जस्टिफिकेशन है, तो आप मेरी एप्लीकेशन को दोबारा देख लें। तो वो आपका एक री एप्लीकेशन, नई फीस, नए बायोमेट्रिक, नए सबमिशन, सब तरह से एक तरह से नया हो जाएगा। 2 चीज़ें तो ये हो गई। अगर यूके वीज़ा के हवाले से जो ज़्यादातर रिफ्यूज़ल आ रहे होते हैं पाकिस्तान में, वो यही देखा जाता है कि आपके एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स को, आपकी वेल्थ को, आपके करंट एसेट्स को, आपके बैंक ट्रांजेक्शन्स को बहुत ज़्यादा वो लोग नोट करते हैं कि ये अमाउंट्स आप यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो, ये अमाउंट आप यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो, तो इसके मुताबिक हमें लगता है कि इस वक्त जो है वो आप एलिजिबल नहीं हो, या आप अपने दिए हुए गए वक्त पर यूके को लीव नहीं करोगे, इसलिए हम इस वक्त आपको वीज़ा ग्रांट नहीं कर रहे हैं विजिटर वीज़ा के हवाले से। अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, किसी वजह से कोई आपने इस तरह की चीज़ों को छुपाया हुआ है या वायलेशन है जो ब्लैकलिस्ट की तरफ लेके जाते हैं, तो वो आपको 10 ईयर्स 5 ईयर्स पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे, जनरली ऐसा होता नहीं है, कोई ऐसा वाला सिनेरियो नहीं है, तो आप दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को नए सिरे से अप्लाई कर सकते हो और यूके जाने का जो भी आपका ड्रीम है, पर्पज़ है, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। एज सच कोई इशू नहीं है। यूके पाउंड जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है लोगों को फाइनेंसेस भी उसी तरह से दिखाने चाहिए। जैसे पाउंड आज की डेट में 345 346 है इन पाकिस्तान, तो उसी हिसाब से आपके फाइनेंशियल्स भी नज़र आ रहे होते हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट को, वो सारी चीज़ों को गो थ्रू करते हैं। आपके टाइज इन पाकिस्तान, जो चीज़ मेजॉरिटी आप दिखा सकते हो वो आप कर सकते हो। अगर इन सारी चीज़ों के अलावा भी पीएपी रिफ्यूज़ल के बाद भी आपको लगता है कि आपके साथ गलत डिसीजन हुआ है, तो आप इमिग्रेशन के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो थ्रू लॉयर फर्म। उसे कहते हैं जुडिशल रिव्यू। आप इमिग्रेशन के ऊपर केस फाइल कर रहे हो, उसके ऊपर आपकी प्रॉपर 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक पाउंड फीस भी लग जाती है, उसका टाइम भी एक बहुत लेंदी होता है और वो आपको इस चीज़ पे पाबंद भी करते हैं। एक एंड ऑफ द डे अगर आप गलती पर हुए और हमारा डिसीजन आपने जो चैलेंज किया वो गलत चैलेंज किया है, तो ये जितनी फीसें, ये सब कुछ आपने पे करनी होंगी। आपने जो कोर्ट का टाइम लिया है, आपने जो इमिग्रेशन का टाइम लिया है, ये सारी टाइम आपने वेस्ट किया है, उन सब की एज अ पेनल्टी आपको वो अमाउंट पे करनी होती है। तो जुडिशल रिव्यू के लिए जो भी जा रहा है वो बहुत सोच समझ के, जहाँ पे बिल्कुल उसको लगता है 100% फैक्ट्स पे, तो वो लॉ को अप्लाई कर सकता है और लॉ के मुताबिक चीज़ों को देखा जाता है, सुना भी जाता है। ये चीज़ें छोटी सी आप तक पहुंचाना चाह रहा था। अगर विजिटर वीज़ास के हवाले से, पीएपी से रिलेटेड कोई चीज़ आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कॉल प्लीज़ मत कीजिएगा, मैसेज ड्रॉप करें टाइमली, हम आपको उसके ऊपर जब भी वक्त होगा इंशाल्लाह रिवर्ट बैक ज़रूर करेंगे। वीडियो हेल्पफुल है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को ट्रैवल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।